नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजू पटेल है। मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो है। मैंने वीनो कंपनी के पार्टिकल्स क्यों ख़रीदे ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। पहले ये देखिए। और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिए देखी और समझी जाएगी। इन फ्यूचर डेटा विल बी डिक्टेटिंग द हिस्ट्री। और बात जब डेटा और उसके असेसमेंट की होती है तो मैं समझता हूं आपसे बढ़कर के कोई मास्टर नहीं है इसका। इसलिए महोत्सव में देश जो प्रयास कर रहा है, जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, भविष्य में जब देश के इन प्रयासों का इस कालखंड का आकलन किया जाएगा तो आपका काम, आपके दस्तावेज उसका एक प्रामाणिक आधार। जब मैंने भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण सुना जिसमें उन्होंने डाटा के महत्व और आने वाले समय में डाटा की क्या उपयोगिता होगी, जिसके बारे में मोदी जी ने समझाया था कि आने वाले समय में डाटा इज ए गोल्ड, उसके बाद मैंने अपने कुछ पार्टिकल्स और बढ़ाए। The next topic is I'd like to invite Mr. Sukhwinder Singh, who is the Chief Executive Officer of VNow. They have already signed a MOU for setting up edge data centers in UP. So, Mr. Sukhwinder, if you talk about what is edge data center and then how is it helping? नमस्ते। जब मैंने ये देखा कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा 13,500 करोड़ का एक MOU साइन हुआ है जिसमें 75 जिलों में 750 एच डाटा सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए जाने थे। इस समझौते पर साइन श्री अरविंद कुमार और वीनो कंपनी के CEO श्री सुखविंदर जी द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी उपस्थित थे। ये खबरें मीडिया में चलाई गईं, जिसके बाद मेरा विश्वास और भी कंपनी के प्रति बढ़ गया। मैंने कुछ बैंक से लोन लेकर और अपना गोल्ड गिरवी रखकर और जो मेरे पास पैसा कुछ था वो सब मिलाकर मैंने वीनो कंपनी के पार्टिकल्स ख़रीद लिए, जिसके बाद मुझे उसका रेंट रेगुलरली हर फर्स्ट को आ जाया करता था, जिसने मेरे किचन का खर्चा, बच्चों की फ़ीस, बैंक की EMI सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अक्टूबर 2024 में ED की रेड पड़ी, उसके बाद से हमारा रेंट आना बंद हो गया है और आज हम बिल्कुल भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। ना हमारे पास बच्चों की फ़ीस देने के लिए पैसे हैं, ना बैंक की EMI दे पा रहे हैं। कोई एक बच्चा जो कैंसर से पीड़ित है उसका इलाज नहीं हो पा रहा। कुछ लोग जिन्होंने अपने सारी जमा पूंजी, अपने पेंशन के पैसे और जो उन्हें अपने घर गिरवी रखकर वीनो कंपनी से पार्टिकल्स ख़रीदे थे, आज उनका रेंट नहीं आ रहा। कुछ लोग सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरी खुद मानसिक स्थिति ख़राब हो गई है। समझ नहीं आ रहा बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की फ़ीस कैसे दूंगी, और बैंक वाले अलग परेशान कर रहे हैं। आज समझ ही नहीं आ रहा हमारे साथ धोखाधड़ी किसने की, ये सब किसने किया, हमें समझ नहीं पा रहे हैं। कंपनी ने तो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की। उन्होंने तो जो कहा था वो अक्टूबर तक हमें हर मंथ रेंट हमारा आता रहा। कृपया सुप्रीम कोर्ट इस बारे में संज्ञान ले, इससे पहले कि कुछ लोग सुसाइड कर लें या हम जैसे लोग की मानसिक स्थिति खराब हो जाए। आप कृपया ध्यान दें और हमें न्याय दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमें पता चले कि हमारे साथ धोखाधड़ी किसने की है। धन्यवाद।